और इसी बीच अब अंबिकापुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है अंबिकापुर से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अंगदान किया है और अंगदान की कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। भारत सरकार ने सर्टिफिकेट भी दिया है। तो टीएस सिंहदेव की ओर से अंगदान किया गया है। टीएस सिंहदेव ने अंगदान कर मिसाल पेश की है। तो लोगों को जागरूक करने का ये बड़ा संदेश टीएस सिंहदेव की ओर से दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अंगदान किया है और अंगदान की कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। इसमें उत्साही युवा हैं, आईडी नीचे करिए, साइन अप जी अपनी ओर से पहल कर रहे हैं और मैंने भी महसूस किया है कि बहुत ही एक आवश्यक जवाबदेही समाज के प्रति अंगदान है, जो देश में उतनी स्वीकार्य नहीं हो पाई। अभी तक हमारी जो भी परंपराएं रही हैं, मृत्यु उपरांत दाह संस्कार इत्यादि की परंपराएं रही हैं, कहीं न कहीं हमारी सोच में वो जगह नहीं बना पा रहा है कि मृत्यु के बाद हमारा अंग और प्राणियों के काम आ सकता है। कुछ साल पहले मैंने नेत्रदान का संकल्प लिया था, लेकिन वो पंजीकृत नहीं हुआ। तो आज ये आए और कल आए थे, उन्होंने बताया कि पंजीकृत नहीं हो पाया। आपने दान किया तो था, नेत्रदान किया था, तो उसका पंजीयन और साथ में अन्य अंगों के दान के संदर्भ में, टिश्यू के दान के संदर्भ में संकल्प लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, देखिए टीएस सिंहदेव की ओर से अंगदान किया गया है, कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। कितनी बड़ी मिसाल मानी जाए? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल है पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के द्वारा। हालांकि ये जब कांग्रेस शासन काल में खुद स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग में चूंकि मेडिकल कॉलेज भी खुले हुए, तो मेडिकल कॉलेज के छात्रों को कहीं ना कहीं अध्ययन के लिए ये जो बॉडी है उसकी कमी देखने को मिलती रहती है। और ये आज उन्होंने खुद स्वयं अपने अंगों का दान किया है। ये बहुत अच्छी मिसाल साबित होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ जो आम लोगों में जो एक भावना फैली रहती है कि उन्हें जो है कि अंग दान नहीं करना है, वो सारी चीजों को लेकर के, तो वो अपने जो महत्वपूर्ण जो अंग है, जैसे किडनी हो, आंखें हैं, ऐसे सारी चीजों का जो अंग दान किया है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है। इससे आने वाला जो समय होगा उसमें आम लोगों पर भी जागरूकता फैलेगी और वो भी अपने अंगों का दान करेंगे। तब जाकर के जो मेडिकल जो फील्ड है, वहाँ मेडिकल के जो कॉलेज के छात्र हैं उनको अच्छे से अध्ययन करने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल आकाश, बड़ी मिसाल टीएस सिंहदेव की ओर से पेश की गई है। क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? लोगों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, ये काफी हालांकि संवेदनशील मामला है ये, और इस पहल को लेकर के कोई भी राजनीतिक अभी तक सामने बयानबाजी नहीं आया है। सभी लोग इसका प्रोत्साहन ही कर रहे हैं अब कि इस तरीके से अंग का दान करना एक काफी अच्छी पहल मानी जा रही है। ये भी विपक्षी दलों का भी यही कहना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अंगदान किया है। ये बड़ी मिसाल टीएस सिंहदेव की ओर से पेश की गई है। अंबिकापुर से पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अंगदान किया है और अंगदान की कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बड़ी मिसाल पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की ओर से पेश की गई है। भारत सरकार ने सर्टिफिकेट दिया। और हमारे साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जुड़ चुके हैं। टीएस सिंहदेव जी, अब बहुत स्वागत करती हूँ आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार। सर, आपने अंगदान किया है, कितनी बड़ी मिसाल आप मानते हैं और युवाओं को आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? ये एक जवाबदेही है। जीवन के हर पहलू में कोई न कोई जवाबदेही महसूस होती है और अब 72 साल का 31 अक्टूबर को हो जाऊंगा। कुछ साल पहले ये नेत्रदान के संदर्भ में कुछ लोग आए थे और नेत्रदान के लिए मैंने सहमति दी थी। वो सर्टिफिकेट शायद नेशनल पोर्टल पे नहीं चढ़े थे। जो युवा हैं, आजकल काम कर रहे हैं, अंबिकापुर के ही हैं, ये आए थे। इन्होंने कहा कि बाबा वो भी है और आगे भी आप कुछ भागीदार बनना चाहेंगे क्या? मैंने कहा जरूर। तो अगर मृत्यु उपरांत शरीर के कोई अंग किसी और के जीवन की
रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए काम आ सकें, तो लिवर का, किडनी का, प्रोस्टेट का और बदन के विभिन्न टिश्यूज का, 6-7 टिश्यूज का जी। मैंने अंगदान का प्रोफॉर्मा भरा और शायद पंजीकरण भी उसका हो गया। टीएस सिंहदेव जी, आपको क्या लगता है कि लोग मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन ये सोच लोगों की कैसे बदलेगी? आपके हिसाब से ये सोच को कैसे बदला जाए? इस समय के साथ देखिए, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आई जहां हम लोग को देखना पड़ा कि अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ रही है। मरीज डॉक्टर की टेबल में है, अस्पताल में है, इलाज चल रहा है, ऑपरेशन होना है और उनको अंग नहीं मिलते प्रत्यारोपण के लिए और बहुत परेशानियां होती थी। लिवर ट्रांसप्लांट की बात हो, किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो, अन्य अंगों की बात हो, ये हम लोगों ने सालों साल देखा, बड़े होते देखा। युवा अवस्था से अधेड़ की उम्र में आए, अब बुजुर्ग की उम्र में आ चले हैं। ये बहुत परेशानियां कईयों के साथ देखी, कईयों का जीवन भी चला गया और वो प्रयास ही करते रहे। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। उस समय छत्तीसगढ़ में ये सोटो और रोटो के नाम से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, इनके लिए वैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं, तो उनको सक्रिय करने के लिए हम लोग सफलता हासिल कर पाए थे और छत्तीसगढ़ को हमने रजिस्ट्रेशन कराया। और उसके बाद ये देखने को मिला कि जो अंग प्रत्यारोपण के लिए जिन लोगों ने डोनेट किया हो, उसको रखने के लिए जो व्यवस्था नहीं थी वो अब स्थायी रूप से आ गई। टिश्यू को भी रखने के लिए जो है वो व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी बन गई है। तो ये सारी औपचारिकताओं के साथ हम में अगर वो जागरूकता है जिसको आपने कहा कि समाज में दाह संस्कार के साथ सारे शरीर को ही हम तत्वों में लीन कर देते हैं, उससे हमको ये सोचने का मौका मिल रहा है। दुनिया भर में ये बात हो रही है कि मृत्यु उपरांत अगर हम अपने शरीर के कुछ अंगों को दूसरे जीव हैं उनके लिए हम उपलब्ध करा सकते हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत सकारात्मक पहल है और मेरी मृत्यु के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है, मेरे शरीर के वो अंग किसी के काम आ सके, तो मेरे लिए आज भी संतोष और सुकून का विषय है। और कल तो पंचतत्व में व्यक्ति लीन हो जाता है, क्या होता है जीवन का उसके बाद कोई नहीं जानता, लेकिन अगर काम आए किसी के तो मुझे संतोष होगा। टीएस सिंहदेव जी, और लोगों को आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? इसमें जागरूक होना चाहिए और बहुत लोग हैं जो इस विषय में सोच रहे हैं और बहुत लोग हैं जो आगे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अब छत्तीसगढ़ में ही करीब 5-1 हजार लोग हो गए हैं, अंबिकापुर में, सरगुजा में करीब 2000 लोग हो गए हैं। तो युवा पीढ़ी के लोग, जैसे मेरे पास भी एक युवा आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये इंटरेस्ट ले रहे हैं जी। और ऐसे विषय में जिसकी मैंने बहुत कमी समाज में पिछले 40-50 साल मैं सामाजिक जीवन में जब से सक्रिय होके काम करता रहा हूं, मैंने महसूस किया कि बहुत दिक्कत होती है। और जगह ये व्यवस्था है जी, दूसरे देशों में ये व्यवस्था है, यहाँ हमारे यहाँ हमने उसको अभी नहीं अपनाया। तो ये अपनी सोच में ये लाना चाहिए कि जीवन जीते जी हम अगर किसी और को अपने जीवन बीतने के बाद नया जीवन दे सकते हैं, तो इससे बड़ा क्या काम जीवन में आदमी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद सराहनीय कदम है आपका टीएस सिंहदेव जी। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए अगली